नमस्कार दोस्तों। सोना के संबंध में तो आप जानते हैं, सोना का आपके पास होना आपके लिए सम्मान का बात है। सोना सदियों से एक बहुमूल्य धातु रहा है। अगर किसी चीज की तुलना सोने से करते हैं तो उस चीज का भाव सोने के केवल तुलना करने से बढ़ जाता है, अमूल्य हो जाता है। दोस्तों, आप इसको एक वानगी के रूप में समझ सकते हैं कि आप अगर किसी महिला को एक छोटा सा सोने का गहना गिफ्ट करके देखिए। आप जब किसी महिला को सोना गिफ्ट करते हैं तो वो अपने आप को इतना गौरवान्वित और इतना सम्मानित महसूस करती है कि आपने उसको सोने का गिफ्ट दिया। इसका मतलब उसका भाव आपके मन में कितना है, उस सोने के गिफ्ट से वो अंदाजा लगाती है। उस एक गिफ्ट को अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने समाज में दिखाती है और ये जताती है, ये बताने का कोशिश करती है कि उसका पति ने या उसका दोस्त ने या उसका बेटा, बेटी, भाई ने ये गिफ्ट दिया है। और ये केवल एक गिफ्ट नहीं है, उसने सोने का गिफ्ट दिया है। मतलब ये समझिए कि उस महिला का भाव उस आदमी के मन में कितना ऊंचा है। दोस्तों, जहां सोना होता है वहां हमारी भावनाएं होती हैं, और जब हमारी भावनाएं किसी चीज से जुड़ जाती हैं तो उसका भाव अपने आप बढ़ जाता है। आज की स्थिति यही है कि सोना का भाव आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसके संबंध में मैं आपको कुछ कोट्स दिखा रहा हूं। दोस्तों, ये कुछ फेमस कोट्स हैं गोल्ड के संबंध में। देखिए, गोल्ड इज द मनी ऑफ किंग्स। ये सारे एनोनिमस है। और ही हु हैज द गोल्ड मेक्स द रूल्स। गोल्ड इज अ डीप एंड लिक्विड सब्जेक्ट एंड गोल्ड इज फॉर एवर। ये सारी कहावतें बहुत प्रचलित कहावत हैं। आप समझ सकते हैं, गोल्ड इज द मनी ऑफ किंग मतलब गोल्ड राजाओं का धन है। और वो जिसके पास गोल्ड है वो कानून बनाता है। मतलब आप समझिए कि गोल्ड होल्ड करने वाला व्यक्ति कितना पावरफुल है और उसका प्रभाव उसके जनता पर या बाकी लोगों पर क्या पड़ता है। गोल्ड का आप इतना इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। अभी एक न्यूज आया था दोस्तों, जिसमें आपने देखा होगा कि गोल्ड रिजर्व्स ऑफ ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स आर राइजिंग। शुड यू ऑल्सो एक्यूमुलेट गोल्ड। मतलब ग्लोबल सेंट्रल बैंक, दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक हैं, मतलब रिजर्व बैंक है। अपने इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरह हर एक देश का सेंट्रल बैंक होता है। ये सेंट्रल बैंक गोल्ड को रिजर्व करना बढ़ा रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा कि इंडिया ने इंग्लैंड से 200 टन गोल्ड मंगा लिया। 200 टन। हमारे पास टोटल 854 टन के लगभग गोल्ड है। और वो इंग्लैंड में कुछ रिजर्व है। इंग्लैंड के बैंक ऑफ लंदन जो है, दुनिया भर के गोल्ड रिजर्व होते हैं। ये सारे न्यूज आपको ओपन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, लेकिन मैं यहाँ शॉर्ट शॉर्ट कुछ बताते चलूंगा। लेकिन आपको आगे मैं कुछ कंसेप्ट बताने वाला हूं, तो इन सारे न्यूज को केवल आपके जानकारी के लिए बताऊंगा। और ये न्यूज मैंने भी नेट से ही लिया है। हालांकि कुछ कॉपीराइट का इशू होता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली किसी का नाम कोट नहीं किया है। लेकिन फैक्ट यही है, क्योंकि मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूं, तो मैं भी अपना सारा इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक सोर्स से गैदर करता हूं और तब आप लोगों को कोई भी चीज बताता हूं। यहां पर दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मार्केट का मूड अब तो थ्रिलर जैसा हो गया है। कभी ऊपर, कभी नीचे, और हर रोज कुछ नया। और इसमें ज्यादातर लोग लॉस ही कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करें? एक्सपर्ट की सुनो और स्मार्टली इन्वेस्ट करो। क्योंकि जब मार्केट गिरता है तभी मिलते हैं क्वालिटी स्टॉक सस्ते में। जैसे ऑफ सीजन में आपको प्रीमियम ब्रांड पर डिस्काउंट सेल मिल जाए। पर सवाल यह है कि कौन सा स्टॉक लें, कब बाई करें और कब सेल करें, रिस्क कैसे मैनेज करें और अपने रिटर्न को कैसे मैक्सिमाइज करें। इसीलिए मैं लाया हूं यूनिवेस्ट, इंडिया का ट्रस्टेड स्टॉक रिकमेंडेशन ऐप। यहां मिलती है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की एक्सपर्ट रिकमेंडेशन इक्विटी, एफ एंड ओ एंड कमोडिटी के लिए। और केवल रिकमेंडेशन नहीं मिलती, यहां पर आपको बाई एंड सेल अलर्ट भी मिलते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूनिवेस्ट ऐप पर। 40 लाख से ज्यादा लोग यूनिवेस्ट पर ट्रस्ट करते हैं। और इतना ही नहीं, ईटी का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट का अवार्ड भी जीत चुका है यूनिवेस्ट। प्लान सिर्फ 183 रुपया से स्टार्ट है। दिन का मानो तो मात्र 6 रुपया, यानी फुल पैसा वसूल। मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ स्पेशल ऑफर भी है। जैसे अगर आप अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इन्वेस्ट ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेंगे फ्री में 3 रिकमेंडेशंस और सब्सक्रिप्शन पर 80% का डिस्काउंट भी।
और अगर आप इन्वेस्ट ऐप को पहले से डाउनलोड किए हैं तो आप कूपन कोड यूज कीजिए NKPA और जबरदस्त सेविंग का मजा उठाइए। तो देरी किस बात की, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए हुए लिंक से इन्वेस्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने ट्रेड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। अब वापस लौटते हैं अपने विषय पर। यहाँ पर सारे सेंट्रल बैंक, वर्ल्ड के दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक गोल्ड को रिजर्व करने में लगे हैं। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण आप जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ और रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद अमेरिका और उसके कुछ एलाई माने उसके साथी दोस्तों ने रसिया का $300 बिलियन इंक्लूडिंग गोल्ड और फॉरेन रिजर्व को यूएस और उसके दोस्तों ने ब्लॉक कर दिया। अब बताइए कि कोई देश आप पर ट्रस्ट करके आपके यहां गोल्ड रखा है, क्योंकि पूरी दुनिया के सभी देश आखिर इंग्लैंड में क्यों गोल्ड रखेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। वहां क्यों रिजर्व रखना? लेकिन एक ट्रस्ट था, एक भरोसा था, क्योंकि एक समय था कि इंग्लैंड का कभी सूरज अस्त ही नहीं होता था, पूरी दुनिया में वो लोग फैले थे, इसलिए उस टाइम अपना कानून बनाए और गोल्ड वहां रहने लगा, तो लोगों ने ट्रस्ट पर रख दिया। लेकिन अगर इस तरह से घटनाएं घटेंगी जिस तरह से अमेरिका और उसके दोस्तों ने किया रसिया और यूक्रेन के वार के बाद, तो अगर ऐसा ट्रस्ट टूटेगा, भरोसा टूटेगा, तो कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा। इसी का रिजल्ट हुआ कि इंडिया ने भी अपना सोना मंगाया और कारण दिया कि नहीं, हमारे पास सोना रखने का पर्याप्त जगह है, ऐसी कोई समस्या नहीं हमारे पास, इसलिए सोना हम भी रख सकते हैं, आपके यहाँ क्यों पड़ा रहे। और इस तरह बाकी देशों ने भी किया। लेकिन एक और बात देखने को मिली, सोना तो मंगाए और सोना की खरीदारी भी बढ़ा दी। ठीक है, सोना की खरीदारी बढ़ने से एक बात सामने आई, सारे न्यूज को जब आप देखेंगे तो इससे स्पष्ट होगा कि गोल्ड एक आपके अंदर स्थिरता और ट्रस्ट का भावना उत्पन्न करता है। लेकिन अगर ट्रस्ट ही टूटने लगे तब क्या करेंगे? तब गोल्ड ही ऐसा है जिसमें आपका ट्रस्ट जाकर के टिकता है। तो गोल्ड को सब लोग एक्वायर करने में लगे, जिसका रिजल्ट हुआ कि गोल्ड के प्राइसेस इतने तेजी से बढ़े। बता दूं कि गोल्ड 2024 में 28% का रिटर्न दे चुका है। 2024 में 28% का रिजल्ट दे चुका है गोल्ड। अब देखिए एक और न्यूज की बात करता हूं दोस्तों। गोल्डमैन सच अमेरिका का एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है, जिसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क सिटी में है और दुनिया के सभी देशों में लगभग इसके कई ऑफिसेस हैं। गोल्डमैन सच फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। उसका एक न्यूज आया था और न्यूज ये था कि गोल्डमैन सच ने गोल्ड के नेक्स्ट टारगेट प्रति आउंस $3700 बढ़ा दिया है। ये प्रति आउंस $3700, प्रति आउंस $3700 का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक आउंस में 28 ग्राम होता है और हम लोग 10 ग्राम के हिसाब से उसको रीड करते हैं। अब यहां पर गोल्डमैन सच ने यह भी बताया है कि 2025 के अंत तक गोल्ड 71.5% रिटर्न एक साल में देने वाला है। मतलब उसने इसका प्राइस $4500 एक आउंस का बताया है। और दोस्तों इसका कीमत इंडियन करेंसी में देखें तो 10 ग्राम का 1,36,000 से अधिक का होगा। आप समझ सकते हैं कि अभी गोल्ड का प्राइस $93,280 चल रहा है और इसका मतलब अगर 1,36,000 हो जाएगा तो ये सीधे 71.5%, 71.5% का रिटर्न बनता है। इतना बड़ा रिटर्न। अब सवाल आता है दोस्तों कि अगर ये इस तरह का रिटर्न दे रहा है तो हम इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? और रीजन आपको वही मैं बताया कि जब लोगों में के मन में अस्थिरता का भाव उत्पन्न होता है। अभी जो अमेरिका का रवैया है और जो चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वार चल रहा है, इससे आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया अस्थिरता में डूबी हुई है।
कब क्या हो जाए, कौन किसका क्या बेईमानी कर ले, ये आपको समझ में आने लगा है और सारे देश ये समझने लगे हैं, जिसके कारण गोल्ड की खरीदारी सभी देश करने लगे हैं, सब लोग बढ़ा दिए हैं। और जब गोल्ड की खरीदारी बढ़ेगी तो एक तो ये स्कार्स कमोडिटी है और प्रेशस मेटल है, तो इसका भाव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब दोस्तों, इसके भाव बढ़ने और क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है कि गोल्ड का यूज क्या क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोल्ड का यूज पहला ज्वेलरी के रूप में है, और ज्वेलरी के रूप में हम सबकी भावनाएं गोल्ड से जुड़ी हुई रहती हैं। तो गोल्ड को हम ज्वेलरी के रूप में शौक या अपने स्टेटस के लिए उसको यूज करते हैं। अगर गोल्ड हमारे पास है तो हमारा स्टेटस ऊंचा है, ये शुरू में ही मैंने बता दिया। तो एक तो इसका यूज ज्वेलरी के रूप में है। दूसरा, गोल्ड का यूज होता है दोस्तों औषधि के रूप में, मेडिसिनल यूज होता है इसका। आपने गोल्ड का स्वर्ण भस्म सुना होगा, और उसका कई दवाएं बनती हैं, कई तरह की बीमारियों का इलाज होता है गोल्ड से बने हुए दवाओं से। ठीक है। इसके अलावे गोल्ड का डेंटिस्ट्री में यूज होता है। आप जानते हैं कि जब गोल्ड को दवा के रूप में यूज होता है, तो अगर दांत में ही हम वो सोने को लगा लें तो थोड़ा थोड़ा उसका अर्क तो जाते रहेगा अंदर। तो इस तरह से एक कंसेप्ट है, लोगों ने सोने को डेंटिस्ट्री में यूज करना शुरू किया, और उसको जब उसका डिमांड बढ़ा तो भाई डेंटिस्ट क्या है, जैसे डिमांड होगा वैसे करेंगे, लोगों का उसका फायदा बताएंगे और उसको लगाना शुरू करेंगे। तो डेंटिस्ट्री में भी यूज होता है ये। इसके अलावे आप जानते हैं कि दुनिया में आज के टाइम में हमारी जिंदगी का आधा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही टिका हुआ है। हर एक घर में टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल कम से कम तो है ही, और इन इलेक्ट्रॉनिक्स में गोल्ड का बहुत ही व्यापक यूज है। तो आप समझिए, गोल्ड हमारे जिंदगी के हर एक हिस्से से जुड़ा हुआ है, चाहे वो खान पान हो, चाहे जीवन का स्तर हो, चाहे स्टेटस हो या जरूरतें हो। तो गोल्ड का इंपॉर्टेंस तो एज इट इज है। अब हम देखते हैं कि गोल्ड स्टॉक मार्केट में किस तरह से बिहेव करता है। दोस्तों, एक स्टडी में देखा गया कि गोल्ड की प्राइसेस तब बढ़ती हैं जब इक्विटी की प्राइसेस गिर रही होती हैं, क्योंकि जब इक्विटी में लोगों का भरोसा हटता है तो गोल्ड में भरोसा जाकर अटकता है, वहां जाकर टिकता है ना। तो लोग गोल्ड खरीदने लगते हैं। अब देखिए, ये निफ्टी और गोल्ड का चार्ट है। ये पीला वाला जो लाइन है, ये निफ्टी का है, और ये ब्लू वाला लाइन गोल्ड का है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2020 में जब निफ्टी गिरा था, जब कोरोना आया था, आप देखिए कि निफ्टी धरने से एकदम नीचे गिरा है, लगभग 60% गिरा था, और वहीं पर गोल्ड कैसे छलांग लगाया है। तो जब जब इक्विटी में बहुत बड़ी गिरावट आती है तो गोल्ड वहां संभालता है और गोल्ड ऊपर जाता है। यहाँ कहीं भी देखिए, 2008 की घटना देखिए, इक्विटी गिरा है और गोल्ड बढ़ा है। फिर यहाँ 12-15 में भी थोड़ी सी गिरावट आई थी, तो वहां भी गोल्ड बढ़ा है और इक्विटी गिरा है। अभी की फिलहाल की स्थिति में आप देखिए तो 2024 सितंबर से यहाँ इक्विटी गिरा है और गोल्ड यहाँ से तेजी से बढ़ रहा है, और गोल्ड अभी बढ़ते ही जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी आपका भरोसा डगमगाता है, आपके अंदर अस्थिरता का भाव उत्पन्न होता है, तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, मतलब गोल्ड का डिमांड बढ़ता है ना। और अभी ग्लोबल सिनेरियो ये है कि सारे देश डरे हुए हैं, कब कौन टैरिफ लगा दे, कब कौन किसके साथ बेईमानी कर दे। पूरा विश्व अस्थिरता को झेल जरूर रहा है, इसलिए गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। अब गोल्ड में सच की रिपोर्ट की बात करें, अगर 71% का रिटर्न गोल्ड देता है तो जाहिर सी बात है कि हमारे भी मन में एक बात उत्पन्न होगा कि हम कैसे इस रिटर्न का हिस्सा बने, मतलब हमें भी इस रिटर्न में कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, कैसे इसका कुछ फायदा उठाना चाहिए। और वैसे गोल्ड तो गोल्ड है, अगर गोल्ड में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो बुरा ही क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो के आगे के पार्ट इसी संबंध में होगा कि हम गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे ये भारी भरकम रिटर्न का फायदा उठा सकते हैं। तो आइए समझने का कोशिश करते हैं। जहां तक गोल्ड में निवेश की बात है, तो गोल्ड में हम कितने तरह से निवेश कर सकते हैं। गोल्ड में निवेश करने के
चार तरीके हो सकते हैं। जो मैंने स्टडी किया है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। और पहला तरीका होता है फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड का मतलब आप गोल्ड को जा करके मार्केट से ऐसे खरीद लें, पैसा दें और सोना उठा करके लाएं। सोना कई तरह से हो सकता है, या तो गहने में इन्वेस्ट करें, या बिस्किट ले लें, या सिक्का ले लें, या सोने का बार ले लें जो 100 ग्राम 500 ग्राम का मिलता है, वो आप बार खरीद करके रख सकते हैं। ठीक है। अब फिजिकल गोल्ड खरीदने में परेशानी क्या क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ज्वेलरी के रूप में स्वर्ण में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें बहुत भारी भरकम मेकिंग चार्जेस लगता है। और ये मेकिंग चार्जेस 8 से 14% नॉन ब्रांडेड में लग जाता है, जो ब्रांडेड नहीं है। लेकिन अगर किसी ब्रांडेड ज्वेलर के पास जाते हैं तो ज्वेलरी खरीदेंगे तो 18 से 22% तक का भी मेकिंग चार्जेस लगता है, और दिए भी हैं हम लोग। ठीक है। तो इतना अगर मान लीजिए कि 100 रुपया का आप सामान कर दें और 22 रुपया तक आप मेकिंग चार्जेस ही दे दें, तो वो 122 रुपया हो गया। और जब बेचने जाएंगे तो वो 122 रुपया कट जाएगा। इसके अलावे और सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये 22% तक की बात करें तो सीधे साधे लॉस है। तो आपका इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से आप देखें तो ज्वेलरी खरीदना बहुत फायदेमंद नहीं है। हाँ, लेकिन शौक की जहां तक बात है, जहां तक जरूरत की बात है कि एक आध सोने का चीज खरीदना है, पहनना है, मेरा शौक है, तो वो जरूर लीजिएगा। ठीक है। अब दूसरा पार्ट हो जाता है इसका क्वाइन या इसके बार के रूप में या बिस्किट के रूप में सोने में इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों ये भी आप खरीद तो लेंगे, लेकिन इसको पहन नहीं सकते हैं। तो इसका समस्या होगा रखने का। इसको कहीं भी रखेंगे तो हमेशा खतरा बना रहेगा। सोना चोर चुरा लेता है तो वो तो गया। ठीक ना। तो इसके स्टोरेज का एक तो समस्या है, कहीं भी आप बैंक में रखे हैं तो उसके लॉकर के चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके अलावे ये भी जो खरीदते हैं, सोने का बिस्किट हो गया, वाइन हो गया, या बार हो गया, तो इसमें आपको मेकिंग चार्जेस लगते हैं, थोड़े कम लगते हैं, जो कि 5 से 8% तक मेकिंग चार्जेस इसमें भी देने पड़ते हैं। इसके अलावे जीएसटी 3% तो लगेगा ही लगेगा। तो ये चार्जेस इसमें भी लगते हैं। सिक्योरिटी और चार्जेस की बात करें तो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना बहुत सेफ नहीं लग रहा है। अब तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड होता क्या है कि आप किसी कंपनी से गोल्ड खरीदते हैं और उस गोल्ड के बदले आपको वो कंपनी एक सर्टिफिकेट देती है। आपके दिए हुए पैसे से वो कंपनी गोल्ड खरीद करके कहीं स्टोर करके रखती है, जिसका स्टोरेज चार्जेस भी आपसे लेती है। तो इस रूप में आपसे 3-4% स्टोरेज चार्जेस जरूर कलेक्ट करती है, और इसके अलावे जीएसटी तो देना ही देना है, तो 3% जीएसटी भी लग जाता है। तो इसमें भी आपको कुल मिलाकर के 7 से 8% तक का खर्चा लगता है डिजिटल गोल्ड में भी, क्योंकि बेचने जाएंगे तो फिर 3-4% आपको देना पड़ेगा, और जीएसटी तो तब भी देना पड़ेगा। तो इस तरह से डिजिटल गोल्ड भी बहुत सेफ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जब इतना हम खर्चा करेंगे तो पहन भी नहीं सकते हैं, दिखा भी नहीं सकते हैं, तो यूज क्या है? अब चौथा ऑप्शन आता है दोस्तों, गोल्ड म्यूचुअल फंड। गोल्ड म्यूचुअल फंड इन दोनों ऑप्शन की अपेक्षा बहुत बढ़िया है। लेकिन म्यूचुअल फंड जैसा कि आप समझते हैं, ट्रांसपेरेंटली उसमें बाई सेल नहीं कर सकते हैं। किस प्राइस पर कब मिला और किस प्राइस पर सेल करने जा रहे हैं ये आप देख नहीं सकते हैं। प्लस उसमें भी एक्सपेंस रेशियो थोड़े से ज्यादा लगते हैं, बट इन सब की अपेक्षा बहुत कम लगता है। वो गोल्ड का म्यूचुअल फंड में आप एक्सपेंस रेशियो नेट पर या एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साइट पर जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के संबंध में जो 3 तरीके मैंने बताया, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, दूसरा है डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, और तीसरा है म्यूचुअल फंड। लेकिन ये तीनों ऑप्शन जो है मेरे दृष्टिकोण से बहुत सुटेबल नहीं है। तो फिर तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ में आप इन्वेस्ट करें तो उसमें ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। जिस रेट पर ईटीएफ चल रहा है उस रेट पर बाई या सेल कर सकते हैं। और जानते हैं कि ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम लगता है, और इसमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत कम लगता है, जैसे ब्रोकरेज या अनचार्जेज जो होते हैं ये बहुत कम लगते हैं। इसका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग बहुत कम हो जाता है। अब समझते हैं कि कौन कौन से बेस्ट ईटीएफ हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक चार्ट बनाया है, वो कंपैरेटिव चार्ट है, उसको एक बार देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये आईडीबीआई गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है।
और एक्सिस गोल्ड ईटीएफ है, इन्वेस्को इंडिया गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये सारे ईटीएफ है। और आदित्य बीएसएल, आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड ईटीएफ है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ है, एसबीआई गोल्ड ईटीएफ है, और एचडीएफसी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, निपुण इंडिया गोल्ड बीज है, और यूटीआई गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, और क्वांटम गोल्ड फंड है। ये कुछ गोल्ड ईटीएफ हैं जिसको मैंने स्टडी किया है। अब इसमें मेरा स्टडी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, जब आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करें तो मैंने कई बार अपने कई वीडियो में बताया है कि आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सबसे पहले एक रिप्यूटेड कंपनी होनी चाहिए, जैसे कि एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, निपुण इंडिया है, एसबीआई है, एक्सिस है, ये सारे रिप्यूटेड कंपनी हैं। तो रिप्यूटेड एसेट मैनेजमेंट कंपनी होनी चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया है दोस्तों कि उस ईटीएफ का जो फंड होना चाहिए वो कम से कम 1000 करोड़ से बड़ा होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया मेरे तरीके से क्या होता है कि एक्सपेंस रेशियो जरूर देख लें और 5 साल का रिटर्न जरूर देख लें कम से कम, कि पिछले 5 साल में उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। तो दोस्तों अगर इस सारी बिंदुओं को हम स्टडी करें डीपली, तो यहाँ पर आईसीआईसी प्रूडेंशियल जिसका मार्केट कैप 1905 1905 करोड़ है। अब इतना बड़ा मार्केट कैप, एक बहुत बढ़िया मार्केट कैप है। और ये एसबीआई गोल्ड का 2644 है, एचडीएफसी का 1906 है, और निपुण इंडिया का 5168 है। इसके अलावे इसका बढ़ते घटते भी रहता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसके अलावे जहां भी जाएंगे ये सभी 1000 से कम है दोस्तों। तो जो 1000 से कम है उसको सोचना ही नहीं है। अब इनका प्राइसेस देख लीजिए, ये क्लोजिंग प्राइस है, तो ये तो मार्केट में आप देख लेंगे, उसको देख लीजिएगा। 5 साल का रिटर्न की बात करें तो सबसे बढ़िया रिटर्न जो मिला है ये लगभग सबने 13 के ऊपर ही दिया है ये सबका। लेकिन ये एचडीएफसी एक्सचेंज फंड ये 13 के नीचे आ गया है, और ये सभी इसके नीचे जो है निपुण इंडिया भी 13 के नीचे आ गया है, यूटीआई भी 13 के नीचे आ गया। तो इसमें 13 के ऊपर वाले सबसे बढ़िया है, जिसमें आईसीआईसीआई और एसबीआई 13 के ऊपर है। तो इनके फंड साइज भी बड़े हैं और इनका रिटर्न भी 13 से ज्यादा, 13% से ज्यादा है। अब आते हैं इनके एक्सपेंस रेशियो पर। तो दोस्तों आईसीआईसी प्रूडेंशियल का एक्सपेंस रेशियो 0.5 है, मतलब आधा % और ये एनुअली देना होता है। और एसबीआई गोल्ड ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो है 0.65%। ठीक है, तो इससे ज्यादा हो गया। एचडीएफसी का 0.59% है और निपुण इंडिया का 0.79% है। तो इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा निपुण इंडिया का है, तो इसलिए हम निपुण इंडिया को भी छोड़ देते हैं और एचडीएफसी को भी छोड़ देते हैं और एसबीआई को भी छोड़ देते हैं। तो दोस्तों इस क्राइटेरिया पर देखें तो सबसे बेस्ट गोल्ड ईटीएफ जो है वो आईसीआईसी प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ, जिसका लोअर एक्सपेंस रेशियो 0.5% है। और दूसरा क्राइटेरिया कि ये 5 साल में 13.12% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों आप इस दृष्टिकोण से देखें तो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, जिसमें लोअर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है। और ये ईटीएफ गोल्ड के प्राइसेस को ट्रैक करते हैं और गोल्ड आईसीआईसीआई का जो गोल्ड ईटीएफ है उसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बात और मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर किसी चीज की कोई गारंटी नहीं रहती है। पिछला रिटर्न आगे के रिटर्न का कोई श्योरिटी नहीं है। दूसरी चीज, मार्केट रिस्क हमेशा रहता है, इसलिए आप अपने से रिसर्च कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करें। मेरा कोई इसमें रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा नॉलेज मिला होगा, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू जुड़ा होगा। तो मिलते हैं फिर किसी अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप सबसे लेना चाहूंगा विदा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो इसको लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जाते जाते दोस्तों आप सबको एक बार और याद दिलाते चलूं कि एनके प्रभात एकेडमी पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर तरह की कोर्सेज कराई जाती हैं। आप किसी भी तरह का कोर्स करना चाहते हैं, जैसे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस,
फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट www.nkprabhat academy या नीचे जो फ्लैश हो रहा है उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर सकते हैं बहुत सस्ते और अफोर्डेबल प्राइस पर। धन्यवाद, नमस्कार।